हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द क्रिसल रिपोर्ट टाइटल्ड इंडियन इकोनॉमी कैपिटल एज ग्रोथ ड्राइवर, द इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू grow at an average rate of -% per year between the fiscals 2024 and 2031। तो 2024 से 2031 के बीच में जो एवरेज ग्रोथ रेट रहेगा इंडियन इकोनॉमी का, वो कितना रहेगा? 6.7% रहेगा। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई। अब इसी के साथ साथ अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोजेक्शन दी गई है वो है 6.4% की एंड 2023 के लिए ये प्रोजेक्शन थी 7.3% की। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा गया था 7.3% का। नाउ क्रिसल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, क्रिसल जो है एक रेटिंग एजेंसी है इंडिया की। ठीक है, नाउ एमडी एंड सीईओ कौन है इसके? इनका नाम है अमीश मेहता। Now next is, recently in February, NASA has identified a potential super Earth called TOI 715b by using the Transiting Exoplanet Survey Satellite, which is TESS, जो एक स्पेस टेलीस्कोप है जिसे नासा ने 2018 में लॉन्च किया था। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कब लॉन्च किया गया था इस टेलीस्कोप को, स्पेस टेलीस्कोप को। ठीक है, नाउ द exoplanet is located dash light years away from the earth। तो रिसेंटली नासा ने जो है सुपर अर्थ, जिसका नाम TOI 71b दिया गया है, ठीक है, इसको यहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया है जो हमारी अर्थ से 137 लाइट ईयर्स दूर है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप जो है इमेज पे देख सकते हो उसकी, ये सुपर अर्थ है और ये हमारी अर्थ है। ठीक है, now next यहाँ पे क्वेश्चन है, recently in February the Union Cabinet has approved the extension of a scheme of a sugar subsidy for Antoday Anna Yojana families under the public distribution scheme for 2 more years till dash। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने एक्सटेंशन दिया है स्कीम का। ठीक है, शुगर सब्सिडी स्कीम के लिए। अब कब तक इसे एक्सटेंड किया गया है? 2 साल के लिए किया गया है, टिल द 31 मार्च 2026। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब कितना यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है? पर मंथ पर केजी जो शुगर होती है उसमें यहाँ पे सब्सिडी दी जाती है फैमिली को, अंत्योदय अन्न योजना फैमिली को, और ये सब्सिडी दी जाती है 18.50 पर केजी पर मंथ ऑफ शुगर पे। ठीक है, मतलब हर मंथ 1 केजी शुगर यहाँ पे दी जाती है जिसमें सब्सिडी दी जा रही है 18.5 रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन Information Services, that is INSEOS, has launched a new satellite data acquisition and processing facility and unveiled a special postal stamp, INSEOS MyStamp, as a part of our INSEOS Foundation Day. The INSEOS is established in dash। तो यहाँ पे जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इन्होंने रिसेंटली अपने 25th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया था। उसी ओकेजन पे इन्होंने एक पोस्टल स्टैम्प भी रिलीज की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1999 में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसे जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे जो इंसियोस है, इसने अभी सिल्वर जुबली, हमने जैसे बताया कि सिल्वर जुबली इन्होंने सेलिब्रेट की थी। अब यहाँ पे जो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन था इनका, वो यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था एज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024, जो आपकी हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। ठीक है, 1 से 1 to 3 फरवरी को ये आपकी हेल्ड हुई थी। ठीक है, इसी ओकेजन पे यहाँ पे एक बुक भी रिलीज की गई थी जिसमें 25 ईयर जर्नी दिखाई गई थी आपकी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज की। ठीक है, अब ये जो बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे रिलीज की गई थी। ठीक है, अब INSEOS के डायरेक्टर की बात करें तो इनका नाम है तुमाला श्रीनिवास कुमार एंड हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। अब यहाँ पे थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे जो ये आपका इवेंट था, जो आपका ये कॉन्फ्रेंस था 2024 का, इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? डिकेड कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर द इंफॉर्मेशन ओशियन रीजन, इसने इसे जो है ऑर्गेनाइज किया था, इंडियन ओशियन रीजनल डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 को, ब्रिजिंग विलियंस टू बार्सिलोना। ठीक है, कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद तेलंगाना में ये हुई थी, 1 से 3 फरवरी तक हुई थी। ठीक है, नाउ अब जो कॉन्फ्रेंस थी, इट वाज हेल्ड अंडर द एम्बिट ऑफ अ यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 2030। ठीक है, अब ये ऑफिशियल प्रील्यूड था आपका 2024
ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस का, जो आपकी अप्रैल के मंथ में होनी है। ठीक है, कहाँ पे होगी? बार्सिलोना, स्पेन में ये होगी। ठीक है, अब जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस स्पॉन्सर किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। एंड टेक्निकल सपोर्ट इसका कौन था? इट इज इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन, IOC ऑफ अ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। ठीक है, now next question है, name the personality who has been ranked first among all Indians in a brand guardianship index, that is BGI index 2024 compiled by Brand Finance। तो recently Brand Finance ने, जो एक वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड वैल्यूएशन फर्म है, इन्होंने यहाँ पे BGI इंडेक्स विच इज ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जो है वो रिलीज किया था, जहाँ पे वर्ल्ड के टॉप 100 CEOs को जो है बेसिकली उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है। ठीक है, तो इसी में अगर हम इंडियंस की बात करें, इंडियन CEOs की, तो टॉप नंबर पे मुकेश अंबानी जी थे, जो रिलायंस ग्रुप के आपके हेड हैं। ठीक है, यहाँ पे सारी लिस्ट देख लेते हैं, टॉप 5 रैंक होल्डर अमंग द इंडियंस। तो सबसे पहला नंबर मुकेश अंबानी जी का है, जिनकी ग्लोबल रैंक सेकंड थी। ठीक है, 5th नंबर पे नटराजन चंद्रशेखर, टाटा सन्स के आपके ये CEO हैं। देन अनीश शाह, जो महिंद्रा ग्रुप के आपके CEO हैं और ग्लोबली इनकी रैंक थी 6th। सलिल परेख, जो इन्फोसिस के CEO हैं और इनकी ग्लोबली 16th रैंक थी। फिर शशिधर जगदीशन, जो HDFC बैंक के आपके CEO हैं, MD एंड CEO, उनकी 22nd रैंक थी ग्लोबली। ठीक है, तो ये तो टॉप इंडियंस हो गए, टॉप 5 इंडियंस। ठीक है, अब यहाँ पे ग्लोबल अगर हम इंडेक्स की बात करें, तो सबसे पहले नंबर पे चाइना की आपकी कंपनी है टेंसेंट, इसके CEO हैं हुआतियांग मा। ठीक है, फिर रिलायंस ग्रुप मुकेश अंबानी जी, ये सेकंड नंबर पे थे। देन जेनसिंग हुआंग, जो आपके US की कंपनी है। ठीक है, देन टिम कुक, जो एप्पल के आपके CEO हैं। देन नटराजन चंद्रशेखरन। तो यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे, टॉप 5 जो रैंकिंग है उसमें पहला और दूसरा, मतलब टॉप 5 में इंडिया के 2 CEOs यहाँ पे शामिल हुए हैं। ठीक है, जो काफी अच्छी बात है ना। अब ब्रांड फाइनेंस की बात करते हैं, तो ब्रांड फाइनेंस के आपके चेयरमैन एंड CEO कौन है? इनका नाम है डेविड हॉग। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK में लोकेटेड है एंड इसकी शुरुआत 1996 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा की पॉइंट्स अगर देखें, तो जो लीना नायर है, जो ग्लोबल CEO है आपके चैनल ब्रांड की, जो फ्रांस का ब्रांड है, इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ वर्ल्ड टॉप फीमेल CEO। ठीक है, इसके अलावा मुकेश अंबानी जी ये टॉप स्पॉट पे थे डाइवर्सिफाइड कैटेगरी में, डाइवर्सिफाइज कॉन्ग्लोमेरेट्स कैटेगरी में। ठीक है, एंड थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम जो इन्फोसिस के CEO हैं, ठीक है, ये वर्ल्ड के टॉप 3 मोस्ट वैल्यूएबल IT सर्विसेज ब्रांड में काउंट हुआ था। ठीक है, इन्फोसिस कंपनी को। ठीक है, इसके अलावा एलन मस्क जो है, इनकी रैंक ग्लोबली 19 थी, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये काफी न्यूज में रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा SBI के चेयरमैन जो दिनेश कुमार खरा हैं, इनकी रैंक ग्लोबली 24 थी और इनका रैंक कितना था? BGI स्कोर 72.7। इसके अलावा HCL टेक, जो इंडिया की कंपनी है, इसके जो CEO हैं C विजय कुमार, इनकी रैंक थी 41st। ठीक है, और इनका स्कोर था 71, BGI स्कोर 71 था। इसके अलावा अगर सब कैटेगरीज में देखें, तो जैसे बैंकिंग, IT सर्विसेज, ऐसे ही बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पे हैं। ठीक है, तो जो HDFC बैंक है, बैंकिंग कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर था, विच इज फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 बैंक यहाँ पे शामिल थे। ठीक है, उसके बाद DBS बैंक यहाँ पे 3rd नंबर पे था, पीयूष गुप्ता इसके CEO हैं। ठीक है, फिर कॉमनवेल्थ बैंक, मेडकैम, बैंक ऑफ अमेरिका 5th नंबर पे था। ऐसे ही IT सर्विसेज की बात करें, तो इंडिया की इन्फोसिस यहाँ पे पहले नंबर पे थी। ठीक है, फिर जूली स्वीट एसेंचर, ये 2nd नंबर पे थे। फिर HCL जो है, ये इंडिया की कंपनी 3rd नंबर पे थी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट सब कैटेगरीज यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, Now next question है, the Union Cabinet approved the continuation of an animal husbandry infrastructure development fund for how many years with an outlay of rupees 29,610.25 करोड़। तो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है कंटिन्यूएशन का अप्रूवल, या 3 साल के लिए कंटिन्यू करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इसका अप्रूवल यहाँ पे दे दिया है। और इसके लिए कितना आउटले दिया है? 29,610.25 करोड़ का। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर बी, 3 सालों के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। अब ये जो स्कीम है, ये इंकरेज करती है इन्वेस्टमेंट एनिमल वेस्ट प्रोसेसिंग में, चाहे वो डेयरी हो चाहे मीट हो। ठीक है, एंड डाइवर्सिफिकेशन, एनिमल फीड प्लांट, फिर ब्रीड मल्टीप्लिकेशन फार्म्स, एग्री वेस्ट मैनेजमेंट एंड वेटनरी वैक्सीन ड्रग प्रोडक्शन फैसिलिटीज में। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन सालों में एक्सपेक्टेड है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट हो लगभग 35 लाख पीपल्स की। ठीक है, अब एंटिटीज कौन कौन सी हैं जो इसमें शामिल हो सकती हैं? इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, MSME एंड सेक्शन 8 कंपनीज। ठीक है,
बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये 3% इंटरेस्ट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है फॉर 8 ईयर्स फॉर लोन अप टू 90%, और ये लोन आपको लेना है स्केड्यूल बैंक्स, नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड नाबार्ड से। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड की जा रही है एमएसएमई एंड डेयरी कॉर्पोरेटिव्स को अप टू 25%। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नेम द कंट्री दैट रिसेंटली इन February has launched Geolong 3 rocket which carried 9 satellites into the sun synchronous orbit, that is SSO। तो ये कौन सी कंट्री की आपकी जो है सैटेलाइट थी? तो आंसर हो जाएगा चाइना। ठीक है, चाइना ने इसे लॉन्च किया था, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे जो 9 सैटेलाइट्स थी आपकी, जैसे DROL, जिंग 2A, ठीक है, डोंगफैंग हुइयांग GF01, ऐसे ही यहाँ पे आपकी टोटल 9 सैटेलाइट्स थी जिसे यहाँ पे इसके रॉकेट के थ्रू भेजा गया था। इसमें से एक आपके इजिप्टियन स्पेस एजेंसी की सैटेलाइट थी। ठीक है, क्या नाम था इसका? नेक्स्ट सेट 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट अप्रूवल गिवन बाय द यूनियन कैबिनेट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ अ ratification of a bilateral investment treaty between Government of India and the Government of UAE. Second है the government has given its approval for the determination of a marketing margin on the supply of a domestic gas to fertilizer, that is urea units from May 1st 2009 to November 17 2015. Now next है आपका the Union Cabinet also approved the extension of a scheme for rebate of a state and central taxes and levies for 2 years till 31st March 2026 for the export of apparel garments and made ups। ठीक है, इसके अलावा all of the above और none of the above। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर हो जाएगा आपका all of the above, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा जो आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि जो यूनियन कैबिनेट है इन्होंने अप्रूवल दिया है कौन सी स्कीम के लिए? स्कीम फॉर रिबेट ऑफ अ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेस एंड डिवाइसेस। ठीक है, इसका एक्सटेंशन जो है अभी सेकेंड टाइम किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसका एक्सटेंशन जो हुआ था वो आपका हुआ था 31 मार्च 2024 के लिए। ठीक है, अभी से फर्दर एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2026 के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है द इंडियन नेवी हैज कमीशन्ड द INS इंडियन नेवल शिप डैश the first of 4 survey vessel large ship in विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ February यहाँ पे एक INS को जो है कमीशन किया गया है सर्वे वेसल लार्ज शिप को। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है INS संध्या। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो यहाँ पे आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जो है टाई अप किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप के लिए। ठीक है, जिसमें से एक आपका INS संध्या है। ठीक है, इसके अलावा अदर शिप्स की बात करें तो INS निर्देशक, INS इक्षक एंड INS संशोधक, ये आपके बाकी 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो INS संध्या की। Now next question है in February 2024 the Vice President Jagdeep Dhankar has launched a book titled Transforming Haryana 9 Incredible Years of Haryana Government। The book is edited by whom? तो recently जो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है एक बुक, हरियाणा के जो 9 ईयर कंप्लीट हुए हैं उसके ऊपर ये बुक है। इसे एडिट किया है कुलदीप चंद अग्निहोत्री ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इसी बुक को हिंदी ट्रांसलेशन के साथ भी रिलीज किया गया था, जिसके आपके राइटर हैं जिनका नाम है डॉक्टर शमीम शर्मा। ठीक है, जिन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया है हिंदी में। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे पब्लिश किया है? ओक ब्रिज पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड ने। ठीक है, इसके अलावा जो फॉरवर्ड इस बुक में दिया गया है वो लिखा है रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। ठीक है, 2017 से 2022 तक के प्रेसिडेंट थे। Now next is the World Cancer Day is annually observed across the globe on। So World Cancer Day जो है आपका 4 फरवरी को मनाया जाता है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि नेशनल कैंसर डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? तो 7 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेशनल कैंसर डे। ठीक है, अब इस बार का जो कैंपेन थीम था वो क्या था 2024 का? इट वॉज Close the care gap, together we challenge those in power। ठीक है, नेक्स्ट है recently in February the Justice Ritu Bhari is appointed as a new Chief Justice of which High Court। तो इनमें से कौन सा हाई कोर्ट है जिसकी नई चीफ जस्टिस बनाई गई है? रितु भारी। तो
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की ये आपके चीफ जस्टिस बनाई गई हैं। ठीक है, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इनका नाम है मनोज कुमार तिवारी। इसके अलावा बाकी और हाई कोर्ट्स के भी यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं उनको अपॉइंट किया गया है, जैसे जस्टिस एस वैद्यनाथन, ये मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। देन जस्टिस अरुण भंसाली, इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर विजय विष्णु, ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के बने हैं। देन इनका नाम है चक्रधारी शरण सिंह, उड़ीसा हाई कोर्ट के। देन मनिंदर मोहन श्रीवास्तवा, राजस्थान हाई कोर्ट। फिर आ जाता है गुरमीत सिंह संधवालिया, ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आपके चीफ जस्टिस बने हैं। और इनके सक्सीडिंग मतलब इन्होंने किसे रिप्लेस किया है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली ओपन वर्ल्ड सदर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो इनमें से कौन सी आपकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है, टेलीकॉम कंपनी है जिन्होंने वर्ल्ड का सदर्न मोस्ट मोबाइल फोन स्टेशन आपका ओपन किया है, स्टैब्लिश किया है अंटार्कटिका में। तो आंसर हो जाएगा आपकी, ये नॉर्वे की कंपनी है जिसका नाम है टेलीनॉर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे इजीली इस फोन जो आपका मोबाइल फोन स्टेशन यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, इससे क्या होगा, जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है वो आसानी से कलेक्ट करके अपलोड कर दी जा सकेगी। ठीक है, now next question है, recently in Jan which country has confirmed the discovery of its first deposit of a coltan, a valuable mineral। तो recently जो आप केनिया है, ठीक है, केनिया ने recently अनाउंस किया है या कंफर्म किया है about the कोल्टन डिस्कवरी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अब कोल्टन के बारे में यहाँ पे क्यों क्वेश्चन बना है, क्योंकि कोल्टन जो है ये पहले तो देख लेते हैं इसका नाम क्या है। कोल्टन जो है शॉर्ट फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम है कोलम्बाइट टेंटेल लाइट। ठीक है, अब इसमें भी दो आपके एलिमेंट होते हैं, एक होता है नियोबियम और दूसरा होता है टेंटेलियम। टेंटेलियम जो है ये कैपेसिटर बनाने में काम आता है। ठीक है, जैसे वो हमारे कैपेसिटर हमारा यूज होता है स्मार्टफोन्स में, ठीक है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज करते हैं उसमें यूज हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है, Now next question है, the quality standard of how many spices were finalized at the 7th session of a Codex Committee on Spices and Culinary Herbs held in Kochi, Kerala। जो यहाँ पे 7th सेशन हुआ था आपका कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary herbs, जो इंडियन गवर्नमेंट ने होस्ट किया था। यहाँ पे 5 जो स्पाइसेस हैं उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो फाइनलाइज किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, अब कौन कौन से ये स्पाइसेस थे, ये है आपका स्मॉल कार्डेमम, टर्मरिक, जेनिफर बेरी, एल्पीस एंड स्टार एनिस। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करना है, द फाइनलाइज क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर 5 स्पीसीज वर रिकमेंडेड टू द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, दैट इज CAC, फॉर एडॉप्शन ऑफ अ फुल फ्लेज कोडेक्स स्टैंडर्ड्स। कोडेक्स स्टैंडर्ड मतलब फूड स्टैंडर्ड आपके हो गया, फूड कोड हो गया। ठीक है, नाउ इसके अलावा नोट करना है यहाँ पे डिफरेंट कंट्री, जैसे ड्राइड इंडिया की तरफ से प्रपोजल दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोडेक्स स्टैंडर्ड ऑफ अ ड्राइड कोरिएंडर सीड्स। ठीक है, भूटान और नेपाल की तरफ से लार्ज कार्डमम एंड स्वीट मर्जोरम फ्रॉम इजिप्ट एंड कैनामन फ्रॉम ब्राजील। तो इनके लिए यहाँ पे इनके कोडेक्स स्टैंडर्ड के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रपोजल दिए गए थे जो 7th सेशन हुआ था। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आपका कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन के बारे में। ठीक है, जिसके चेयरपर्सन है स्टीव वेरन। इसका हेडक्वार्टर आपका रोम इटली में लोकेटेड है। इसे 1963 में स्टैब्लिश किया गया था बाय द इट वाज जॉइंटली स्टैब्लिश बाय द FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे स्टैब्लिश किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द न्यू रुपे इनेबल्ड नेशनल मोबिलिटी कार्ड इंटीग्रेटेड वॉलेट डेबिट कार्ड। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने इस कार्ड को लॉन्च किया है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड इंटीग्रेटेड वॉलेट डेबिट कार्ड। ठीक है, अब देखो मैंने ये चीज़ पहले भी समझाई है, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो होता है, मोबिलिटी कार्ड, ये एक ऐसा कार्ड है जिसमें आपको, जैसे आप इसे ATM कार्ड की तरह भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग भी इससे कर सकते हो, मेट्रो कार्ड की जगह भी इसे यूज़ कर रहे हो। तो मतलब एक ही कार्ड में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती हैं। ये मेन मोटिव होता है आपका नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का। इसी वजह से आपने न्यूज़ में बहुत बार देखा होगा कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन आपकी ये न्यूज़ आती है कि इस बैंक ने ये नेशनल मोबिलिटी कार्ड जो है लॉन्च किया है। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में सारे ही चीज़ें इससे होने वाली हैं। ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। नाउ फेडरल बैंक की अगर बात करें तो फेडरल बैंक जो है इसके MD एंड CEO कौन है, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, हेडक्वार्टर अलुवा केरला में लोकेटेड है और इसको 1931 में स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इसका जो कार्ड है वो भी देख सकते हो। ठीक है,
Now next question है which company has won the best green bond corporate award at the Asset Triple Award for Sustainable Finance 2024? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा it was honored to the REC Limited. ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और जो गुरुग्राम बेस्ड REC Limited है उनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर द इशुएंस ऑफ अ ग्रीन बॉन्ड वर्थ $750 million इन अप्रैल 2023। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें REC लिमिटेड की, तो इनका नाम क्या है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 50th रेसिपिएंट ऑफ अ भारत रत्न अवार्ड। तो भारत रत्न अवार्ड के 50th रेसिपिएंट कौन बने हैं? इनका नाम है LK अडवाणी, दैट इज लाल कृष्ण अडवाणी। ठीक है, वहीं पे 49th रेसिपिएंट कौन थे? कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, जो फॉर्मर CM भी थे आपके बिहार के। फाइन, नाउ इसी के साथ नोट करना है आपको, यहाँ पे जो LK अडवाणी जी थे ये इंडियन पॉलिटिशियन हैं हु सर्व्ड एज अ 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 2002 से 2004 तक ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे इंडिया के। ठीक है, ही इज वन ऑफ द को-फाउंडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड ये लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी रह चुके हैं। 1998 से 2004 तक इनका टेन्योर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ यूनेस्कोस गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, तो इनमें से जो विनिसिस जूनियर है उनको यहाँ पे यूनेस्को का गुडविल एम्बेसडर फॉर एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो बनाया गया है फॉर प्रमोटिंग दी एजुकेशन। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ विनिसियस जूनियर जो है ये आपके सेकंड ब्राजीलियन फुटबॉलर हैं जिनको गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है यूनेस्को का। ठीक है, आफ्टर दी पहले जो आपके ब्राजीलियन फुटबॉलर थे इनको यहाँ पे गुडविल एम्बेसडर बनाया जा चुका है। ठीक है, अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? इनका नाम है एंड्री हॉसले और हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो विनिसियस जूनियर की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द 25T बोलार्ड पुल टग दैट वाज रिसेंटली इन फरवरी डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो इनमें से कौन सा आपका जो 25T बोलार्ड पुल टग है, ठीक है, उसको यहाँ पे इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया है इन मंथ ऑफ फेब्रवरी। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसका नाम है यार्ड 305 महाबली। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है? इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय द MSME सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पे आप महाबली की इमेज भी देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द अहमद अवध बिन मुबारक इज अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री के ये जो है प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा यमन के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ही इज अपॉइंटेड एज अ न्यू PM ऑफ अ यमन। फाइन, अब इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? डॉक्टर मेइन अब्दुल मलिक सईद को इन्होंने रिप्लेस किया है। अगर यहाँ पे यमन के प्रेसिडेंट की बात करें तो इनका नाम है रशद मोहम्मद अल अलीमी, कैपिटल इसकी है सना एंड करेंसी इसकी क्या है? येमेनी रियाल। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनके न्यू प्राइम मिनिस्टर की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली इन फरवरी जॉइंड हैंड्स विद द IIT मद्रास टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट 155 मिलीमीटर स्मार्ट एम्यूनिशन। तो इसे यहाँ पे डेवलप किया है IIT मद्रास और म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ इसका मेन एम क्या है कि जो एक्यूरेसी है इसकी वो इंक्रीज करना। ठीक है, इट्स एम इज टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ अ 155 मिलीमीटर शेल विद अ सर्कुलर एरर प्रोबेबल ऑफ अ 10 मीटर्स, जो अभी आपकी 500 मीटर है। ठीक है, इसके साथ साथ सेकेंड इसका गोल है टू इंक्रीज दी लेथेलिटी एट अ इम्पैक्ट पॉइंट व्हेन द एम्यूनिशन हिट्स द टारगेट। ठीक है, अब म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका पुणे महाराष्ट्र में है और करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है रवि कांत। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्हें आपका NHSRCL का नया MD बनाया गया है? तो इनका नाम है विवेक कुमार गुप्ता। ठीक है, क्या नाम है? विवेक कुमार गुप्ता। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, और इन्होंने रिप्लेस किया है, सक्सीड किया है राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी पार्टनर्ड विद इसरो फॉर सेकेंड फेज ऑफ अ नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसरो सिंथेटिक एपरेचर रेडार दैट इज निसार रिसर्च प्रोग्राम। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इसरो के साथ केरला यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज जो है कुफोज जो है उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। किसके लिए? सेकेंड फेज ऑफ अ निसार रिसर्च प्रोग्राम के लिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। एंड जो सेकंड फेज है ये कॉन्सेंट्रेट करेगा ऑन द ऑप्टिमाइजिंग ड्रोन माउंटेड ऑप्टिकल एंड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग दैट इज लिडार डेटा फॉर फॉरेस्ट बायोमास स्टॉक एस्टिमेशन।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज कंडक्टेड द 4 फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ अ हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट दैट इज हीट अभ्यास इन चंदीपुर उड़ीसा। तो यहाँ पे जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने यहाँ पे जो है इस ट्रायल को कंडक्ट किया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब अभ्यास जो है इसके बारे में देखते हैं। अभ्यास को डिजाइन किया है DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने। ठीक है, and it provides a realistic threat scenario for weapon system practices। अब इसमें जो है इंक्लूड किया गया है radar cross section RCS, visuals infrared augmentation system for a weapon practice, and it also has a minimal logistic requirements and cost effective compared to the imported equivalent। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर टू टेक पार्ट इन अ पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले के लिए अभिनव बिंद्रा जो हैं इंडिया के फॉर्मर इंडियन शूटर, उनको यहाँ पे टॉर्च बियरर बनाया गया है। एंड ही इज द वन जो आपके ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर भी रह चुके हैं। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में इन्होंने मेडल जीता था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है टोटल 11,000 टॉर्च बियरर जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं थ्रू आउट द फ्रांस, जिसमें से 10,000 पार्टिसिपेटिंग जो 10,000 है दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द ओलंपिक टॉर्च रिले एंड 1,000 इन अ पैरालंपिक टॉर्च रिले। फाइन। नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है ओलंपिक फ्लेम जो है ये आपके रेट की जाएगी 16 अप्रैल 2024 को एट द ओलंपिया सेंचुरी इन अ ग्रीस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेफर इंटरनेट डे 2024 वाज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन। तो सेफर इंटरनेट डे जो है हमने ऑब्जर्व किया था 6 फरवरी 2024 को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो सेफर इंटरनेट डे है ये ऑब्जर्व कब किया जाता है? ठीक है, साल के सेकेंड जो आपका मंथ होता है दैट इज फरवरी। ठीक है, सेकेंड मंथ के सेकेंड वीक में और सेकेंड वीक के सेकेंड डे को ऑब्जर्व किया जाता है सेफर इंटरनेट डे। ठीक है, और इस बार हमने इसका 21st एडिशन ऑब्जर्व किया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट है, नेम द स्टेट दैट हैज साइंड 2 MOUs टू बूस्ट वोटर अवेयरनेस एंड टू प्रमोट ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन अ इलेक्टोरल प्रोसेस। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश ने 2 MOU यहाँ पे साइन किए हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे जो 2 MOU हैं ये रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ है। ठीक है, सेकेंड MOU जो है ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ था। ठीक है, डिटेल में देखें तो जो पहला MOU है आपका रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट का, तो यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है स्टैब्लिश करने के लिए स्पेशल वोटर एनरोलमेंट एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कमेटी। ठीक है, ये जो कमेटी है ये आपकी ग्राम पंचायत लेवल पे जो है बनाई जाएगी। ठीक है, स्टैब्लिश इसको किया जाएगा। इस कमेटी में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होंगे, युवक मंडल्स, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, महिला मंडल्स एंड यहाँ पे अदर यूजर ग्रुप्स होंगे। ठीक है, और ये कमिटीज जो हैं ये क्या करेंगी बेसिकली स्वीप रिलेटेड एक्टिविटीज जो आपकी हैं, ठीक है, उन पे नजर रखेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। नाउ सेकेंड जो MOU है जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट एंड इलेक्शन डिपार्टमेंट के बीच में साइन हुआ है, इसका मेन मोटिव क्या है? एडवांस करना वोटर अवेयरनेस इनिशिएटिव को। अब इस अग्रीमेंट में क्या बोला है ना, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है दे विल फर्निश, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ये बनाएंगे ऑफ अ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जिनकी एज 18 है या उनसे अबव है। ठीक है, यहाँ पे उनका एड्रेस किस टाइप की डिसेबिलिटी है। ठीक है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पर्सन्स डेटाबेस, ये सब यहाँ पे जो है कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जनरेट की जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स की जो लिस्ट है वो भी यहाँ पे जनरेट की जाएगी, ताकि जो इलेक्टोरल प्रोसेस है बेसिकली ओवरऑल यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि किस तरीके से हर एक पर्सन को जो है वोटिंग जो उनका अधिकार है वो दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। ठीक है, बेसिकली वो वोटिंग करें, ये मेन मोटिव है जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों MOU को साइन किया गया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज साइंड अ MOU विद व्हिच यूनिवर्सिटी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बीजू पटनायक स्पेशल सेंटर फॉर ओडिया स्टडीज। तो रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली की है, ठीक है, इनके साथ MOU साइन किया है ताकि यहाँ पे जो है एक स्पेशल सेंटर बनाया जा सके जो बेसिकली जिसका नाम रखा गया है फॉर्मर CM के ऊपर, बीजू पटनायक जी के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे उड़ीसा का जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने इस MOU को साइन किया था JNU के साथ, जिसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है ये यहाँ पे लगभग आपका 10 करोड़ रुपीस दे रही है इस स्पेशल सेंटर को स्टैब्लिश करने के लिए।
ठीक है। Now next question है which among the following Central Armed Police Force signed an MOU with the राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद गुजरात to enhance collaboration in academic and training program। तो इनमें से कौन सी आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के साथ जो है MOU साइन किया है किस चीज के लिए, एकेडमिक एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज असम राइफल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये बेसिकली इस MOU का मेन एम क्या है, क्रिएट करना कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय कंबाइनिंग द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ असम राइफल्स एंड एकेडमिक रिगोर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। ठीक है। अब इस कोलैबोरेशन से यहाँ पे जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, ठीक है, और वेरियस कोर्सेज के सर्टिफिकेशंस भी यहाँ पे जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ही इस पार्टनरशिप से जॉइंट रिसर्च इनिशिएटिव्स भी ये कंडक्ट करेंगे, ठीक है, एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पर भी वर्क किया जाएगा। फाइन। असम राइफल की बात करें तो इसके करेंटली डायरेक्टर जनरल हैं आपके लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर और इसे 1835 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।